बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लाम टाइम्स पर आपको कहते हैं खुश आमदीद। हफ्तेवार प्रोग्राम वीला के साथ मैं आपका मेज़बान सैयद अदनान जदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बड़े बड़े यूरोपीय लीडरों की नींदें उड़ा चुकी हैं। इस कहानी को, इस हकीकत को छुपाया गया, दबाया गया, लेकिन इस वक्त ये दुनिया के सामने उरियान हालत में खड़ी है। अमेरिका सिर्फ मफाद के लिए खेलता है। इस कहानी के अंदर ये सब कुछ अयां हो चुका है। यूरोप का इज्जत व वक़ार खाक में मिल गया है और इस कहानी से बहुत सारे ऐसे ममालिक को सबक हासिल करना चाहिए जिन्होंने अमेरिका को अपनी ज़मीनें दी, अमेरिका के अड्डे अपनी ज़मीनों में कायम किए और अमेरिका पे एतमाद किए बैठे हैं। उनको ये जान लेना चाहिए कि अमेरिका सब के साथ ऐसा ही करता है। दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए अमेरिका जमहूरियत और आज़ादी के नारे तो लगाता है, लेकिन अमेरिका दर हकीकत एक ही एजेंडे पे काम करता है और वो एजेंडा है मफादात का एजेंडा। जहाँ पे मफाद तब्दील होता है, अमेरिका वहीं पे दोस्ती को दुश्मनी से और दुश्मनी को दोस्ती से बदल देता है। यानी अमेरिकी दोस्ती और दुश्मनी का जो मयार है वो अमेरिकी मफादात है। यूक्रेन इस वक्त इस यूनिवर्सिटी का एक ताज़ा तरीन तालिब इल्म है। नाज़रीन, जब जंग शुरू हुई यूक्रेन की रूस के साथ, तो उस वक्त यूरोप ने एक हल्के से इशारे पे अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया। अमेरिका ने एक इशारा दिया और यूरोप ने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया। महंगी गैस, एनर्जी बहरान, बंद होती सनतें, यूरोप का बुरा हाल है, लेकिन अमेरिका दूर बैठ के हंसता रहा, अपना असलहा बेचता रहा और अमेरिका ने यूरोप को एक शतरंज के प्यादे की तरह इस्तेमाल किया। यूरोप को लगा कि अमेरिका अब यूरोप के साथ खड़ा है, दर हकीकत ऐसा नहीं था। नाज़रीन, यूक्रेन ने अपने लोग, अपनी ज़मीनें, अपने शहर, अपने तमाम एसेट्स को सिर्फ इस उन्वान से दाव पे लगा दिया कि अमेरिका उनकी पीठ पे खड़ा है, लेकिन अमेरिका ने उसी पीठ पे खंजर घोंपा जब ये हुक्म सादर किया कि फौरी तौर पे यूक्रेन जंग बंदी करे। जो इलाके रशिया के कब्जे में है उनको रशिया के कब्जे में रहने दे और जंग बंदी करे। तो यूक्रेन को एहसास हुआ कि वो बिल्कुल तनहा खड़ा है और यूरोप को पता चला कि उनके साथ तो हाथ हो गया और ये हाथ करने वाला कोई और नहीं था, वही अमेरिका था जिसने यूक्रेन को थपकी दे के इस जंग पे आमादा किया था। नाज़रीन, दुनिया हैरान है कि अमेरिका अपना लहजा एकदम से कैसे बदल सकता है। क्या पसे पर्दा कोई डील हुई है? क्या अमेरिका ने यूरोप की इज्जत और यूक्रेन की कुर्बानियों को किसी बड़ी आलमी गेम के लिए रूस की झोली में डाल दिया है? पर जो भी हुआ, वाजे ये है कि अमेरिका ने अपने मफादात के लिए यूरोप की पीठ में छुरा घोंप दिया है। ट्रंप वापस आया तो यूरोप में जैसे भूचाल आ गया, जैसे जलजला आ गया। ट्रंप ने वापस आते ही खुलेआम कहा कि नेटो मेरा मसला नहीं है, यूरोप अपनी हिफाजत खुद करे और रूस से मुझे कोई मसला नहीं है। इस सारे सिनेरियो ने यूरोप की इज्जत को, यूरोप के वकार को, यूरोप की सलामती को ताश के पत्तों की तरह बखेर के रख दिया है। नाज़रीन, अमेरिका ने अपना खेल क्यों बदला, ये सवाल हल तलब है। अमेरिका रूस को छोड़कर चाइना के मुकाबले पर अपना सारा झुकाव मुंतकिल कर रहा है और इसकी मेन वजह वही पावर शिफ्ट का गेम है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होने जा रहा है। और अमेरिका ये चाहता है कि वो चाइना के इत्तेहादियों को तोड़ के चाइना को तनहा करे और अपना तमाम जोर जो है वो चाइना पे लगाए ताकि चाइना सुपर पावर की दौड़ से बाहर हो सके। यही वजह है कि यूक्रेन को सुलह पर अचानक मजबूर किया गया और रूस को खुश करने के लिए जो रूस के जेर कब्जा इलाके हैं वो उसको दे दिए गए। इस वक्त जो खित्ते का नक्शा है वो ये है कि यूरोप कमजोर, यूक्रेन टूटा हुआ, जबकि अमेरिका हमेशा की तरह अपनी मक्कारी के साथ मुस्कुराता हुआ सामने खड़ा है। दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका की दोस्ती किसी भी लम्हे तब्दील हो सकती है और ये कोई पहला वाकया नहीं है। सद्दाम हुसैन हो, कर्नल कज़ाफी हो, अफगानिस्तान हो या दीगर जहाँ जहाँ पे भी अमेरिका ने ये जख्म छोड़े हैं, वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अमेरिका नाकाबिल एतबार है। और यही जुमले आज से बरसों पहले इमाम खुमैनी ने कहे थे कि अमेरिका से उसके दोस्तों को खतरा है, उसके दुश्मनों को कोई खतरा नहीं है। और यही जुमले रहबर मुस्लिमीन कहते हैं कि अमेरिका का बिल्कुल भी एतबार नहीं किया जा सकता। अमेरिका एक नाकाबिल एतबार शैतानी ताकत है जो अपने मफादात की चाल चलता है और मफादात के सिवा उसे किसी मुल्क से कोई गर्ज नहीं है। ये बात अरबों को भी समझनी चाहिए, ये बात उन तमाम ममालिक को समझनी चाहिए जो अमेरिका की दोस्ती पे फख्र करते नजर आते हैं। ज़ेलेंस्की की बेइज्जती सबके सामने और अभी जो यूक्रेन को जिल्लत आमेज शिकस्त कबूल करने पे मजबूर किया जा रहा है वो भी पूरी दुनिया देख रही है। ये कैसी कहानी है जिसने यूरोप को हिला के रख दिया है। नाज़रीन, रहबर मुस्लिमीन ने यौम मादर पे खिताब करते हुए चंद अहम नुकात की तरफ इशारा किया, जिनमें उन्होंने कहा कि यूरोपीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमारे जो ज़ाकरीन हैं, खुतबा हैं, मद्दाह हैं,
ان کو چاہیے کہ وہ ماتمی انجمنوں کو انقلاب اسلامی کے دھارے میں لے کے آئیں تاکہ نوجوان اپنا تشخص بحال رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایران پہ، ایرانی قوم پہ جتنے حملے کیے گئے، جتنی سازشیں کی گئی، یہ اگر کسی دیگر قوم کے خلاف کی جاتی تو وہ اسی لمحے ختم ہو جاتی، لیکن ایرانی قوم ڈٹ کر کھڑی ہے اور دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تسلط پسند طاقتوں کا اصل مقصد توسیع پسندی، وسائل پر قبضہ اور قوموں کے تشخص کو مٹانا ہوتا ہے۔ اس کے خلاف ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ خطے میں جو مزاحمت کا تصور ہے وہ ایران سے پھیلا ہے۔ خطے میں ایران مزاحمت کا موجد ہے، اور یہیں پہ حماس کے رہنما خالد مشعل نے ایک تازہ بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ حماس کبھی بھی غیر مسلح نہیں ہوگی، حماس اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گی۔ مزاحمت سے اسلحہ لینے کا مقصد ہے مزاحمت کی روح کو نکال دینا، اور ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا، یہ ناممکن امر ہے۔ مزاحمت آخری سانس تک لڑتی رہے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ خطے کے اندر دیگر ممالک کی حمایت جو ہے وہ مشکوک رہی ہے، لیکن ایران واحد وہ ملک ہے جس نے ٹھوس انداز میں اور فیصلہ کن انداز میں مزاحمت کا ساتھ دیا۔ ایران کی حمایت کی وجہ سے ہی مزاحمت آج طاقتور ترین ہے اور خطے کے اندر دشمن کو ناکو چنے چبوا رہی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری کو پیغام دیا کہ غزہ یا مزاحمت خطرہ نہیں ہے، بلکہ خطرہ اسرائیلی جارحیت ہے جس پہ عالمی برادری کو توجہ دینی چاہیے اور اسرائیل کو لگام ڈالنے کے لیے مزاحمت کا ساتھ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران مزاحمت کا ساتھ نہ دیتا تو شاید ہم عملی طور پہ آج اس مقام پہ نہ کھڑے ہوتے۔ ایران نے عملاً مزاحمت کا ساتھ دے کے مزاحمت کو مضبوط کیا۔ آخر میں ایک ہی بات کہوں گا ناظرین، جہاں پہ بھی آزادی، خود مختاری، غیرت کا معاملہ ہو وہاں پہ آپ کو انقلاب اسلامی ایران نظر آئے گا، اور ہر اس جگہ پہ جہاں پہ جارحیت ہو، بدامنی ہو، دہشت گردی ہو، خونخواری ہو، یا پھر وسائل پہ قبضہ کرنے کی دوڑ ہو، وہاں پہ آپ کو امریکہ اور اسرائیل نظر آئے گا۔ دنیا کے سامنے یہ فرق بہت واضح ہو چکا ہے، اور دنیا کے اندر اب اسرائیل اور امریکہ سے نفرت کا گراف اپنی بلندیوں کو چھو رہا ہے، جبکہ مزاحمت کے حق میں دنیا کی حمایت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج کے ولاگ سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو جلدی سے کر لیجئے سبسکرائب، بیل آئیکن کو کر لیجئے پریس۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.islamtimes.com کو۔ انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک پہ ہمیں لائک اور فالو کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اپنے میزبان سید عدنان زیدی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔